हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी और बाद में इनका एक अन्य नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हुआ। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लोकमान्य तिलक के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया था, किस तरीके से इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो इनकी बायोग्राफी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा दिया गया स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल के समय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर थे। महात्मा गांधी ने इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया था। तो चलिए सबसे पहले अर्ली लाइफ ऑफ बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं कि इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को चितपावन ब्राह्मण फैमिली में रत्नागिरी, जो कि बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे ये एक टीचर थे, संस्कृत स्कॉलर थे, जिनकी मृत्यु तभी हो गई थी जब तिलक मात्र 16 वर्ष के थे। तिलक की शादी हुई थी तापी बाई से और 1871 में सत्यभामा बाई से इनकी शादी दोबारा हुई। एजुकेशन, तो 1877 में इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे। तो डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मैथमेटिक्स में ली थी। ही लेफ्ट हिज एमए कोर्स मिडवे टू द स्टडी लॉ एलएलबी। इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए अपने एमए कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद 1879 में इनको एलएलबी की डिग्री प्राप्त हुई थी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मैथमेटिक्स में टीचिंग की शुरुआत की थी एक पूना के प्राइवेट स्कूल से, फ्रॉम वेयर ही विड्रू लेटर एंड बिकम अ जर्नलिस्ट। और आगे चलकर बाद में इन्होंने उस स्कूल को छोड़कर आगे जाकर जर्नलिस्ट का काम शुरू कर दिया था। जर्नलिस्ट हम सभी जानते हैं, पत्रकारिता। तो आगे जाकर इन्होंने पत्रकारिता को ज्वाइन कर लिया था। तिलक द एजुकेशनलिस्ट, 1880 तिलक को फाउंडेड द न्यू इंग्लिश स्कूल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर एक नए इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। एजुकेशन विद a few of his associates like गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बलाल नाम जोशी एंड विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, इन सभी के लिए यहाँ पर उन्होंने सोचा कि इन सभी को सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो यूथ ऑफ इंडिया है उनके लिए यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य भी यही था कि भारत की यूथ को एजुकेट करना, उन्हें इंग्लिश में प्रोफिशिएंट करना and nationalistic ideology along with Indian culture. Tilak and his associates considered English to be a powerful tool for the dissemination of liberal and democratic ideas.
तिलक और उनके साथी ये मानते थे कि जो इंग्लिश है वो एक पावरफुल टूल साबित हो सकती है लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियाज के लिए। 1885 में इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में द सोसाइटी established द फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे फॉर पोस्ट सेकेंडरी स्टडी। यानी कि 1885 में उसी सोसाइटी ने फर्गुसन कॉलेज में एक पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज के लिए यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट किया था, जिसमें जो तिलक थे वो यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। 1890 में तिलक ने उस सोसाइटी से रिजाइन कर दिया था और आगे चलकर उन्होंने यहाँ पर न्यूली फॉर्म, उसी समय यहाँ पर कांग्रेस फॉर्म हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बाल गंगाधर तिलक द जर्नलिस्ट एंड द पॉलिटिशियन, बाद में उन्होंने एक जर्नलिस्ट यानी कि एक पत्रकार और एक राजनेता के तौर पर काम किया। तिलक turned his attention to public affairs and started two weekly newspapers to awaken the political consciousness of the people. यहाँ पर तिलक ने अपना पूरा समय पब्लिक अफेयर्स के लिए लगा दिया और उन्होंने यहाँ साप्ताहिक दो न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया, जिनका नाम था केसरी, मराठी भाषा में था, और दूसरा था महाराथा, जो कि इंग्लिश भाषा में था। To build anti-imperialist sentiments, he wrote about celebrating the गणपति फेस्टिवल। इन्होंने यहाँ पर लोगों में पॉलिटिकल भावना को जगाने के लिए यहाँ गणेश फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को शुरू किया। पत्र जो दो न्यूज़पेपर थे, वीकली न्यूज़पेपर केसरी और मराठा, इनको भी लॉन्च किया। He also started अखराज लाठी क्लब्स फॉर इन्वॉल्विंग यूथ फॉर एंड एंटी काउ किलिंग सोसाइटीज। जो यहाँ पर गौ हत्या करती थी उसे रोकने के लिए यहाँ पर कई सोसाइटीज फॉर्म की। दूसरी बात, इन्होंने लाठी क्लब जो स्टार्ट किए, जिससे कि जो यूथ हैं वो सभी इनके बारे में सीख सकें। 1897 में he was prosecuted for seditions for his writing against the provisions of Epidemic Act 1897 for tackling the bubonic plague that had engulfed the Pune region। 1897 में इन्होंने यहाँ पर जो एपिडेमिक एक्ट 1897 था उसको ये टैकल कर रहे थे। उस टाइम पर जो प्लेग थी वो भी काफी ज्यादा फैली हुई थी पुणे रीजन में। तिलक हैड टारगेटेड कमिश्नर रैंक एंड हिज राइटिंग visited to youth the चापेकर brothers in murdering रैंक। अब यहाँ पर वो कई लेटर्स भी लिखा करते थे, तो उनकी राइटिंग की वजह से यहाँ पर उन्हें कमिश्नर द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, बट और उनके साथ चापेकर ब्रदर्स को भी। द ट्रायल एंड सेंटेंस ऑफ हिज केस अर्नड हिम द टाइटल लोकमान्य, बिलव्ड लीडर ऑफ द पीपल। और इसी वजह से लोगों के लिए वो इतने प्रिय हो गए थे कि उन्हें यहाँ पर जो सेंटेंस, ये टाइटल दिया गया था लोकमान्य का। लोकमान्य का मतलब होता है वो लीडर जिसे सभी जनता बहुत ही पसंद करती है, बिलव्ड लीडर ऑफ द पीपल। तो यहाँ उन्हें ये उपाधि दी गई थी लोकमान्य। He was sentenced to 18 months in prison where he developed his ideas of Swaraj for the first time। यानी ये 18 महीने तक जेल में रहे थे और यहीं से इन्होंने स्वराज का जो आइडिया है वो निकाला था। Tilak's idea of Swaraj was gaining popularity and he became a very important extremist leader of Congress in the time being। उस समय जो तिलक थे वो काफी ज्यादा फेमस लीडर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट एरा के लिए। 1905 में वाइसराय कर्जन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने कंप्लीटली इसका अपोज किया था, supported the Bengali demand for annulment of the act। He advocated the boycott of British goods। अब यहाँ पर जो स्वदेशी मूवमेंट और ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया गया था वो भी इनके द्वारा ही किया गया था। 1906 में यहाँ पर जो पैसिव रेजिस्टेंस था, टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस, उसका इन्होंने सपोर्ट किया था टू प्रिपेयर पीपल टू सेक्रीफाइस टू गेन इंडिपेंडेंस। दिस फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस वाज लेटर अडॉप्टेड बाय गांधी जी अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ पर इन्होंने लोगों को कहा कि वो अपने स्वराज के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े, स्वतंत्रता के लिए लड़े, और आगे चलकर गांधी जी द्वारा भी इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद यहाँ 1907 में द मॉडरेट लीडर्स डिड नॉट अग्री टू सच पॉलिटिकल एक्शंस व्हिच लेड टू द सूरत स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पर जो मॉडरेट लीडर्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, इनकी बातों से सहमत नहीं थे, इसी कारण से यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सूरत स्प्लिट 1905 में जो हुआ था उसको विभाजन हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में।
अब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एरा आया था, तो एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन से हुए? 1905 से 1917 तक यहाँ एक्सट्रीमिस्ट एरा चला था, जिसमें सभी फेमस थे लाल बाल पाल, ये नाम आपने सुना ही होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इन्हें लाल बाल पाल कहा गया। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने कई ऐसे लेटर्स, राइटिंग्स लिखे जिससे कि भारत में क्रांति और ज्यादा बढ़ सके। Leaders like Aurobindo Ghosh were also related to them and a few secret societies like Anushilan Samiti in Bengal. इसके अलावा इनके साथ औरबिंदो घोष भी थे। इन्होंने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी उस समय। तिलक थ्रो हिज न्यूज़पेपर रोट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तिलक ने यहाँ पर जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे उनमें यहाँ ब्रिटिश रूल के बारे में काफी ज्यादा लिखा हुआ था। or moderate nationalist who advocated social reforms along western lines and political reforms along constitutional lines। अब यहाँ जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे वो यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स को वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में अलग तरीके से प्रमोट कर रहे थे, पर यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट एरा था वो अलग चल रहा था। He was against social reforms through the interference of the British. Rather, he believed that social reforms should be done after the Indian get to self-rule। अब यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सोशल रिफॉर्म्स के एकदम खिलाफ थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म्स तब होनी चाहिए जब जो इंडियंस हैं वो सेल्फ रूल कर सकें, यहाँ पर उनका खुद का शासन होना चाहिए। This view of him caused him to oppose the age of consent act of 1891। अब यहाँ पर जो 1891 में जो कंसेंट एक्ट हुआ था उसका इन्होंने अपोज किया। 1908 में सूरत स्प्लिट of 1907 have the British government take advantage of the decision and again charge Tilak with a sedition and inciting terrorism। सूरत स्प्लिट के बाद यहाँ पर फिर से इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ तिलक पर चार्ज लगा दिए थे कि वो यहाँ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। He had defended the action of Khudiram Bose and Prafula Chaki, wherein they had tried to assassinate district judge Mr. Kingsford in Bengal using bombs। अब यहाँ पर इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को बचाने की कई कोशिश की थी। उस टाइम पर जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो मिस्टर किंग्सफोर्ड थे बंगाल के। तो यहाँ पर इन पर ये इल्जाम लगाया गया था कि ये बॉम्ब की मदद से यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें इन्होंने यहाँ उन लोगों को डिफेंड किया था। तिलक वॉज डिपोर्टेड टू मेंडले बर्मा टू सर्व अ 6 year प्रिजन सेंटेंस। इसके बाद इन्हें मेंडले बर्मा में भेज दिया गया था। 6 साल तक ये फिर से जेल में रहे थे। द पुअर कंडीशन ऑफ द जेल हैड अ बैड इम्पैक्ट ऑन हिज हेल्थ एंड ही वाज रिलीज इन 1940। इसके बाद वहाँ जेल की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसने इनकी सेहत पर भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डाला और इन्हें 1914 में वहाँ से रिलीज कर दिया गया था। 1916 he established All India Home Rule League in Belgaum with the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it। 1916 में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी बेलगांव में, और इन्होंने ये जो स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट, ये इन्होंने वहीं पर दिया था। इन्होंने महाराष्ट्र में वर्क किया, बॉम्बे में नहीं, द सेंट्रल प्रोविंस कर्नाटक एंड बेलर। He also collaborated with the Home Rule Organization। इसके बाद यहाँ एनी बिजेंट द्वारा मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी उसमें भी इन्होंने सहयोग दिया। बाद में इन्होंने कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया था 1916 में, लखनऊ सेशन में इन्होंने इसे ज्वाइन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इनके काफी अच्छे रिलेशंस थे। लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1918 में तिलक विजिटेड इंग्लैंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल लीग। 1918 में ये होम रूल लीग के प्रेसिडेंट के तौर पर इंग्लैंड गए थे। वहां पर इन्होंने सपोर्ट किया था लेबर पार्टीज को और मेजर स्टेक होल्डर्स को। तिलक वर्सेस चिरोल। Valentina Chirol, the editor of London Times, had published a set of articles in 1910 in a book called The Indian Unrest, in which he called Tilak the father of Indian unrest। यानी कि यहाँ पर जो वेलेंटीन चिरोल थे ये लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर के बहुत बड़े एडिटर थे, और इन्होंने अपने आर्टिकल 1910 के आर्टिकल में बुक भी पब्लिश की थी जिसमें उसका नाम क्या था, द इंडियन अनरेस्ट। उस बुक के आर्टिकल में इन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। तिलक filed a defamation court against Chirol in the Court of London in 1990। He lost the case। His supporters started a Tilak Purse fund to help him the fund the expenses of the case। यानी कि यहाँ पर उन लोगों ने जब इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा
तब तिलक ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, चिरोल के खिलाफ, और लंदन की कोर्ट में 1919 में इन्होंने यहाँ पर केस लड़ा जिसमें ये हार गए थे। इनके सपोर्ट में एक तिलक पर्स फंड की यहाँ पर स्थापना की गई थी जिससे कि इस केस के लिए यहाँ पर पैसे इकट्ठे करे जा सके, और ये 1919 में हुआ था। डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 में यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था, तब यहाँ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी स्टार्टेड द तिलक फंड टू पे रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ तिलक फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। आगे चलकर गांधी जी ने यहाँ तिलक फंड की स्थापना की थी जिससे कि यहाँ पर इसमें कंट्रीब्यूशन हो सके, और ये समर्पण था बाल गंगाधर तिलक के लिए। इससे जो भी पैसे इकट्ठे होते थे उसका उपयोग फ्रीडम स्ट्रगल में किया जाता था। Tilak vision of gaining independence by mass movement, hurdles, the boycott of foreign goods, etc. was fulfilled under Gandhiji leadership. यहाँ पर तिलक का जो विजन था वो ये था कि टोटली यहाँ पर उन्हें स्वराज चाहिए था, यहाँ पर स्वतंत्रता चाहिए थी। उसके लिए उन्होंने कई मास मूवमेंट्स किए, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया, और ये सभी कुछ उन्होंने गांधी जी की लीडरशिप में किया। तिलक वॉज one of the earliest leader to say that Indians should not cooperate with the foreign rule, but he never encouraged the use of violence in his speeches, even though his writing were explosive. यहाँ तिलक ने ये भी कहा कि भारत को और भारतीयों को पूर्णतः ही फॉरेन रूल का बॉयकॉट करना चाहिए, और यहाँ पर उन्हें इस चीज के लिए एंकरेज किया कि वो कभी भी ये एंकरेज नहीं करते थे कि आप अपनी स्पीचेस में या फिर राइटिंग में वायलेंस का यूज करें, हिंसा का यूज करें, लेकिन फिर भी वो ये कहते थे कि भले ही आपकी राइटिंग जो है वो एक्सप्लोसिव हो सकती है, पर आप किस तरह से यहाँ पर अहिंसा का इस्तेमाल ना करें। अहिंसा का इस्तेमाल पर उन्होंने यहाँ रोक लगा रखी थी, और वो यही चाहते थे कि हर हाल में यहाँ पर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। Writing by Tilak. Tilak continued his writing while he was in the Mandalab jail. He wrote श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। जब वो मांडलव जेल में थे उन्होंने यहाँ श्रीमद् भागवत गीता रहस्य लिखा था। वो चाहते थे कि इसे कई लोग पढ़ें जिससे कि उनमें सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, वो इसके बारे में लोगों को बताना चाहते थे। अर्ली इन 1893 he had written the Orient researches into the antiquity of the Vedas. In 1993 the Arctic home in the Vedas, यानी 1893 में द ओरियन रिसर्चर्स एंटिक्विटी वेदास लिखे, और यहाँ पर 1993 में आर्कटिक होम वेदास के बारे में बुक्स यहाँ उन्होंने लिखी थी। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे कि यहाँ पर इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है, तो तिलक वुड बी कॉल्ड अ मास्टरफुल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एज ही understood the links between culture, economic and politics and laid the base of the freedom struggle for India. इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हर तरह की लिंक को यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट किया था। एज अ पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट, एज अ लॉयर और टीचर, ये एक ही थे जिनमें इतनी मल्टीपल क्वालिटीज थी। पॉलिटिशियन भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, और एक टीचर भी थे। तिलक वॉज ट्रूली द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एज महात्मा गांधी राइटली कॉल्ड हिम। जैसा कि महात्मा गांधी द्वारा इनके लिए कहा गया था, ये सच में मॉडर्न इंडिया के मेकर ही थे, इसलिए इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपाधि दी गई। तो यहाँ पर हमने बाल गंगाधर तिलक की बायोग्राफी में पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।